मेरे नूरे रत्न, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। बबीता नाम की एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी जो कि कक्षा 1 में पढ़ती थी। उसके पापा ब्रजेश कुमार जी उसको लेके स्कूल गए, उसको स्कूल में छोड़ दिया। सब बच्चों के साथ वो पढ़ने लगी। जब छुट्टी का समय हुआ तो उसका चेहरा एकदम उतर गया, उदास हो गया। जो उसके अध्यापक जी थे विजय कुमार जी, उन्होंने देखा अरे बबीता का चेहरा तो एकदम उदास हो गया, बल्कि सब बच्चों का चेहरा खिला हुआ था। हम अपने घर जा रहे हैं, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। जिसको देखो वही बच्चा हमारे खुशी के छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। और छुट्टी होने से पहले ही जब घंटी लगने वाली होती थी तो भी छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, छुट्टी होने वाली है, अब हम घर जाएंगे, झूमेंगे और गाएंगे। लेकिन बबीता के चेहरे पर कोई हंसी खुशी नहीं। उनके अध्यापक जी बड़े ध्यान से उसको देखते, बोले क्या हुआ बबीता, घर नहीं आना? नहीं, हमको घर नहीं जाना। बोले नहीं नहीं, घर जाते जाओ। अच्छा, उसको भेज दिया, वो चली गई। एक दिन की बात है, बबीता स्कूल में पढ़ने आई थी। पता लगा उस विद्यालय के एक चपरासी का उस दिन निधन हो गया था। तो शोक सभा हुई और उसके बाद छुट्टी कर दी गई। अब सब बच्चे बड़े खुश, चलो आज छुट्टी मिली, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, घर जाना है। लेकिन बबीता का चेहरा तो एकदम रुआंसा हो गया। उनके अध्यापक जी ने देखा, उसे बुलाया, बोला क्या हुआ, क्यों दुखी हो गई, क्यों रो रही हो? वो बोली सर मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे घर नहीं जाना है, मैं आपके पास रहूंगी। जब पूरी छुट्टी होएगी ना 2 बजे तब मैं घर जाऊंगी, मुझे घर नहीं जाना है। उनको उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, बोले अच्छा आओ मेरे साथ, और लेके चले गए अपने साथ स्टाफ रूम में। और स्टाफ रूम में बैठ गए। उससे पूछने लगे बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम क्या करती हो, यहाँ जाने के बाद कौन सी सीरियल देखती हो, टीवी में तुमको क्या अच्छा लगता है। अब वो खूब खुश होकर अपने सर से बताने लगी ऐसा है वैसा है। तब तक उसकी क्लास का एक बच्चा जा रहा था, तो उसके टीचर ने उस बच्चे को बुलाया, इधर आओ विजय, इधर आओ। विजय आया उसके पास, बोला कहाँ रहती? बोला मैं इसके घर के बगल में ही तो रहता हूँ, आओ बबीता चलें। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके अध्यापक ने बड़े प्यार से विजय से पूछा, विजय बेटा ये बताओ क्या बात है, बबीता घर क्यों नहीं आना चाहती? तो विजय भी फर्स्ट क्लास का ही बच्चा था, बिल्कुल ना समझ। बोला मातल जी आपको पता है इसकी जो मम्मी है ना बहुत गंदी है, सौतेली मम्मी इसकी, इसको बहुत मारती है, ये बेचारी इतना लोती है ना, खूब लोती है, इसकी मम्मी अच्छी नहीं है। तो माँ से उसके पापा इसको कुछ कहते नहीं। बोले पापा की तो घर में चलती ही नहीं है, इसकी मम्मी पापा को भी डांटती है, और किसी दिन ना इसकी मम्मी बिना मतलब इसको बहुत मारती है, खाना भी नहीं देती है। अब तो उनके टीचर का दिल रो उठा, तड़फ उठा, एकदम छटपटा उठे। बोली बबीता बेटा सही बात है? बोली हाँ, मेरी मम्मी बिना मतलब में मारती है, खाना भी नहीं देती है, मैं घर नहीं जाऊंगी। अब तो उनके अध्यापक ने सभी टीचरों से बात की, देखो भाई इतनी छोटी सी बच्ची है, ये घर नहीं आना चाहती, इसके साथ ऐसा है। अब उन्होंने क्या किया, उनके प्रिंसिपल बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने ठीक है कुछ करते हैं। उन्होंने बाल सुधार गृह वालों को फ़ोन किया और कहा इस बच्ची के साथ ऐसा ऐसा है। अब बाल सुधार गृह वाले वहाँ के अधिकारी लोग पहुँच गए इनके घर और बोले हम बाल सुधार गृह से आए हैं, हमें ऐसा ऐसा पता चला है, ऐसा है कि दोबारा अगर आपकी बच्ची रोई या आपने उसे मारा तो बच्ची को तो हम ले जाएंगे अपने साथ बाल सुधार गृह और आपको जेल हो जाएगी।
अब जेल का नाम सुनते ही बबीता की सौतेली माँ एकदम कांप उठी। जो डर बबीता के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था सुबह सुबह, वही डर उसकी माँ के चेहरे पर साफ नज़र आने लगा। और वो हाथ जोड़ के बोली, नहीं नहीं, अब आपको कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। उसके कुछ दिन बाद बबीता जब स्कूल आती, उसके अध्यापक ने देखा बबीता बुलबुल की तरह कक्षा में चहक रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी। अब वो गुमसुम नहीं बैठी हुई थी, मन लगा के पढ़ाई कर रही थी। वो दूर से खड़े उसको देखते रहे, मुस्कुराते रहे और छुट्टी के समय बोले, आओ बबीता, आओ मेरे पास। वो बोली, नहीं सर जी, मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय सर जी, टाटा। उनको एहसास हो गया था कि इसकी माँ के स्वभाव में परिवर्तन आ चुका है। तो मेरे लाडलों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सब